सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से शिखरम इंस्टीट्यूट पर। कल हमने इनफॉर्मल लेटर समझा था, आज हम लोग समझने वाले हैं फॉर्मल लेटर और रिपोर्ट राइटिंग। सो बेसिकली बोर्ड पैटर्न पे इंग्लिश के पेपर में इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है और रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, आर्टिकल कैसे लिखे जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा हमारा पुष्पा बैच चल रहा है, जो कि ऑलरेडी जनवरी के मंथ से स्टार्ट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट वहाँ पे सारा कोर्स कंप्लीटेड हो चुका है। अगर जिन बच्चों ने अभी तक ये कोर्स परचेस नहीं करा है या जिनकी अभी तक पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुई है, तो ये वाला कोर्स परचेस करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। मोर ओवर इसके बाद अगर आपको कुछ भी फ्री स्टफ जैसे फ्री नोट्स और एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें चाहिए, आप ये QR कोड स्कैन करके अपने PDF नोट्स और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कॉमन यूजी एंट्रेंस एग्जाम बैच जो है CUET बैच है, वो भी 299 में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जिसमें रीजनिंग, GK, मैथ्स और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पर सेम एज इट इज़ इनफॉर्मल लेटर का कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती कि क्या टॉपिक हो सकता है, क्या अलग टॉपिक हो सकता है। इनफॉर्मल लेटर यानी ऐसा लेटर जो कि इनफॉर्मल, हम किसी को ब्लेसिंग देने के लिए, किसी को कुछ अपन नॉर्मल बातचीत करने के लिए, यहाँ पर दो रिलेटिव्स या दो दोस्त या कुछ भी फैमिली फंक्शन, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ है जो कि इनफॉर्मल वे में होती है, उसके ऊपर लिखा जाता है। बेसिकली एप्लीकेशन इज़ डिफरेंट थिंग, फॉर्मल लेटर इज़ डिफरेंट थिंग एंड इनफॉर्मल लेटर इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमने यहाँ पर टॉपिक उठाया, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मोर मनी ₹1000, मतलब 1000 रुपये से ज़्यादा पैसे भेजने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे घर पे एक लेटर देख रहे हैं पापा को कि आप हमको पैसे चाहिए। ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज़ें होती हैं। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हमने हमारा एड्रेस भेजा हुआ है, देन उसके बाद दिसंबर डेट डाली हुई है 2020। यहाँ पर ये ऐसा डॉट डॉट नहीं छोड़ना है, यहाँ पर आपको पूरे ब्लॉक्स में लिखना है 2025 वॉटेवर ईयर जो भी है, 2024 जो भी डेट डालना है आप। उसके बाद यहाँ पर हमारा सिंपली स्टार्ट हो जाती है कंपोजिशन। यहाँ पे भी वही है सेम, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, डेट और यहाँ पर हमारी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सेंडर एड्रेस नहीं डलता है, यहाँ पर रिसीवर एड्रेस डलता है। ठीक है, जब हम जिसको हम एड्रेस क्या बोलते हैं, जिसको भी हम लोग लेटर भेज रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेट डालते हैं। डेट लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, करेक्ट वे ऑफ डेट डालने का तरीका है, बट बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं जिससे दिसंबर कौन सी डेट डली है 3, तो यहाँ पर 3/12/25 ऐसे डालते हैं। तो ये वाली जो डेट होती है ये फॉर्मल लेटर के लिए यूज़ करी जाती है, जहाँ पर हम लोग किसी को स्पेसिफिक फॉर्मेशन के हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं। वहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल तरीके से नहीं लिख सकते। तो अगर आप ये वाली डेट भी लिखते हैं इसमें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इस तरीके से दिसंबर 3, 2025, 2024 भी ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद हम लोग किसी को भी जैसे इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पर फादर को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख सकते हैं, ब्रदर को लिख सकते हैं, फ्रेंड को लिख सकते हैं, तो उनके आगे भी हम लोग एक नॉर्मल सी कंपोजिशन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं लिखते हुए, जैसे इसमें लिखा हुआ है माई डियर फादर, माई डियर सिस्टर, माई डियर फ्रेंड एक्सेट्रा, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट हमारी कंपोजिशन स्टार्ट हो रही है मेन, जिसको बोला जाता है आई एम श्योर दैट यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन दैट टर्मिनल टेस्ट एंड आई एश्योर्ड यू दैट आई शॉल ट्राई माय बेस्ट टू सिक्योर एवरी गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मल लेटर का टॉपिक था कि हमको 1000 रुपये या उससे ज़्यादा पैसे चाहिए। क्यों चाहिए ये नहीं बताया था, हम क्यों पैसे मांग रहे ये भी नहीं बताया था। अब इनफॉर्मल लेटर है तो हम लोग अब जैसे मैं मेरी फैमिली को इनफॉर्मल लेटर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर अपन देखा जाए तो ऐसा सेम एज इट इज़ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम मन से लिख सकते हैं कि जैसे अगर मैं सबसे पहले किसी को इनफॉर्मल लेटर लिखता हूँ या किसी से मैसेज भी करता हूँ नॉर्मली व्हाट्सएप पे इनफॉर्मल, तो हमेशा हम विश करते हैं, हाय हेलो करते हैं। हाय हेलो करने के बाद पूछते हैं ना क्या कर रहे हो, कैसे हो। ठीक है, या मैं कैसा हूँ, या ये लेटर की बात हो रही है तो हमको लेटर में क्या करना है, अपनी कंपोजिशन देनी है या कुछ चीज़ बतानी कि जैसे मेरे कुछ सडन अभी एग्जाम्स चल रहे थे, मैंने उसमें अच्छा स्कोर करा और उसके बाद आने के बाद मेरे फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले, मैं उसके लिए प्रिपेयर करने वाला हूँ। देन उसके बाद अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, कंपोजिशन कैसे एंड करी कि इसमें लिखा हुआ है डियर फादर आई एम पुटिंग सम एक्स्ट्रा बर्डन ऑन यू दिस मंथ, आई हैव टू पे स्पोर्ट फी इन द वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस इन दिस मंथ, माई स्पोर्ट शूज आर ऑल्सो टॉन, टॉन का मतलब होता है फटना। ठीक है, सो आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ इट, आई काइंडली सेंड मी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ₹1000 दिस मंथ, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू द जूही। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि उसने एक स्टोरी, यहाँ पर अपने को तो स्टोरी टेलिंग करनी है, अपने को ये थोड़ी बताना है वहाँ पे कि रियलिटी में ये सब चीज़ें हुई है। हम किसी को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, पहले उनको अपने डेट लिखी हमने, उसके बाद हमने बता दिया हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं और हमारे क्या एग्जामिनेशन है। देखो जब भी ऐसा ना फादर टू सन या एक जो अपने एक रिलेशन वाले जितने भी इनफॉर्मल लेटर होते हैं ना, हमेशा उसमें हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं। ग्रीटिंग्स मतलब क्या, हालचाल पूछना, ये वाली चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो उसको कंपोजिट करके हमको लिखना है इसके अंदर। उसमें उसने क्या बोला, उसने 1000 एक्स्ट्रा रुपए क्यों मांगे,
अब अगर आप चाहते हैं तो इसमें अपन ज़रूरी नहीं इसने 1000 एक्स्ट्रा रुपये मांगे, इधर यहाँ पर हमारे को ये नहीं लिखा है कि किस चीज़ के लिए मांगे, कंपोजिट कराया गया यहाँ पर हम स्पोर्ट्स के लिए मांग सकते हैं, हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदनी उसके लिए मांग सकते हैं, या उसके ऊपर ओवर बर्डन हो रहा है पैसों का, उसके पास पैसों की कमी हो रही है तो वो इसलिए मांग सकता है, या उसने इस महीने एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए इसलिए वो एक्सपेंसेस के लिए कारण उसको अगले मंथ के लिए एक्स्ट्रा और थोड़े पैसे चाहिए। इस हिसाब से अपन अपने हिसाब से कंपोजिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्पोर्ट्स शूज़ का जस्ट एन एग्जाम्पल है, या आप स्पोर्ट्स शूज़ का चेंज करके कुछ और चीज़ भी कर सकते हो, क्लोथिंग के लिए कर सकते हैं, या अपन ने ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए उस चीज़ के लिए, या नेक्स्ट मंथ मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ, ये सब चीज़ों के कारण बताते हुए कि मेरे को और एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ भेज देना, जिस मंथ आपका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट भेजते हो उसके साथ साथ में आप 1000 रुपये का अमाउंट और एक्स्ट्रा भेज देना। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मेन कंपोजिशन लिख सकते हैं। लास्ट में हमेशा इन्फॉर्मल लेटर में याद रखना कि हमेशा हम लोग जैसे बाय बाय करते हैं उस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। काइंडली सेंड मी अ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ₹1000 दिस मंथ। उन्होंने ये बता दिया कि एक बार फिर से मेंशन करा कि उसको 1000 रुपये चाहिए, एंड लास्ट में लिखा प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई मॉम एंड लव टू द जूही। इसमें आप सेम एज इट इज़ कॉपी करके लास्ट लाइन भी लिख सकते हैं कि अपन लिखते हैं ना हिंदी के पत्र में स्नेह, छोटी बहन को बड़े भाई को प्यार, पिताजी को नमस्कार, ऐसा वो सारी चीज़ें इंग्लिश में भी लास्ट इनफॉर्मल लेटर में ऐसी आती। एंड लास्ट में योर लविंग, योर फेथफुली, योर अफेक्शनेट सन, जो लिखना चाहते हो। योर फेथफुली नहीं लिखते, योर फेथफुली फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। योर लविंग, योर लविंगली, योर अफेक्शनेट सन, थैंकफुल एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख के, या आपका जो भी नाम XYZ। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। सबसे ईजी कंपोजिशन होती है इनफॉर्मल लेटर लिखने की। अगर फॉर्मल लेटर नहीं आता है तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, अगर हमको ऑप्शन में इनफॉर्मल लेटर दिख रहा है तो आप सीधा आंख बंद करके इनफॉर्मल लेटर लिखने का ट्राई करना। बिकॉज इनफॉर्मल लेटर ही एक ऐसा है जिसमें अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो कोई ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि बहुत सिंपल कंपोजिशन है। यहाँ पर हमने एड्रेस लिखा, डेट डाली, और अपन ने जिसको भी अपन लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। हम लोग को लेटर स्टार्ट करना है, अपने मन से कहानी बनानी है, और कहानी बनाने के बाद हमको लास्ट में थैंक यू बोल के ख़त्म करना है। कोई इसमें सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें प्रेडिकेट की प्रॉब्लम नहीं है, या इसमें कोई भी हमको एक ज़्यादा डिफिकल्ट कंपोजिशन डालनी है। अपने मन के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से हम हमारे हिसाब से क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द इनफॉर्मल लेटर। इसके बाद समझने वाले हम लोग किस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग बहुत सिंपल होती है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी नहीं होती रिपोर्ट राइटिंग लिखने की भी। इसी तरीके से सेम एज इट इज़ आर्टिकल राइटिंग भी होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सिमिलर होती है, बट मोस्ट एम्फेसिस एग्जाम में हमको किस पे किया जाता है, रिपोर्ट राइटिंग में, कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में हमको है ना की नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 की नोट्स दिख रहे हैं कि लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर्स। लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर्स यानी लंबी कतार में जो वोटर्स की लाइन है वो लगी हुई है। वोटर्स यानी जो वोट देते हैं ना पोलिंग बूथ पे वो। पोलिंग ऑफिसर्स यानी पोलिंग बूथ पे जो ऑफिसर्स खड़े रहते हैं वो। पोलिंग एजेंट्स जो एजेंट्स होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। इनएडिबल इंक, जो कि इंक इनएडिबल मतलब होता है कि जो मिटर नहीं सकती वाली इंक लगती है ना वोटिंग के टाइम पे। एंड देन उसके बाद ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन वो होती है जिसपे वोट दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये लोग हमको 5 या 6 ऐसे पॉइंट दे देते हैं जिसके ऊपर हमको रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है ना, रिपोर्ट ऐसी चीज़ होती है जो इंसिडेंट हो चुका है। ठीक है, जो इंसिडेंट हो चुका है उसके ऊपर अब हमको हमारे हिसाब से लिखना है चीज़ें। कैसे लिखना है कि हमको 4-5 की नोट्स दे दिए यहाँ पर। अब जैसे हमको 6 की नोट्स दिख रहे हैं, अब हमको ये समझ आ रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये किसके ऊपर हुआ है, ये वोटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर ये चीज़ें हुई है। अब इनको समझाते हुए हमको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखनी है। हमने रिपोर्ट बनाई हुई है। यहाँ पर रिपोर्ट में कोई डेट वेट का ऐसा कोई इशू नहीं रहता है। अगर आप डेट मेंशन, हमको ये 6 चीज़ दिख रही है, आप यहाँ स्टार्टिंग में ऊपर हेडिंग डाल दो रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग की हेडिंग डालने के बाद आप ये राइट या लेफ्ट, सॉरी ये राइट या लेफ्ट, आप दोनों जगह कहीं पे भी डेट डालना चाहे तो डेट डाल सकते हैं। अगर ना भी डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरी माने तो अगर आप यहाँ राइट साइड में डेट डाल दें, डेट जब डाली जाती है अगर प्रॉब्लमेटिक काम हो सकता है, अगर जब हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर डेट मेंशन करी है या इंसिडेंट का डे बताएगा, पर रिपोर्ट राइटिंग हम लोग हम लिख रहे हैं, ये इंसिडेंट हो चुका है पास्ट टेंस में, तो अगर हमको रिपोर्ट राइटिंग में अगर आज की डेट भी मेंशन करनी है तो हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के आज की डेट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्टली हमको जैसे नोटिस में नोटिस लिखते हैं ना सबसे ऊपर, उसी तरीके से रिपोर्ट राइटिंग में भी बस रिपोर्ट राइटिंग, राइट साइड में डेट, और यहाँ से हमारी कंपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ देयर वॉज अ लॉन्ग क्वे ऑफ पीपल। लॉन्ग क्वे ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल की जगह यहाँ पर वोटर्स की जगह पीपल्स का यूज कर लिया। ठीक है, वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गो इन, सब लोग अंदर जाने के लिए। अपन मन से बना रहे हैं ना चीजें, अपन ग्रामेटिकल कंपोजिशन कर रहे हैं कि अपने को जो कीवर्ड्स मिले उस हिसाब से। इनसाइड द बूथ देयर वाज अ कपल ऑफ पुलिंग ऑफिसर्स, कपल ऑफ पुलिंग ऑफिसर्स, हमारी सेकेंड वर्ड भी आ गया। एंड अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन द अदर साइड एंड सम पुलिंग एजेंट्स ऑन द अदर साइड, सम पुलिंग एजेंट्स ऑन द अदर साइड।
हमने 3 टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर लिया। कैसे करा? हमने पहले बताया कि एक लंबी कतार में लोग खड़े हुए हैं, वो अपने चांस की वेट कर रहे हैं कि जैसे हमारा टर्न आएगा तो हम अंदर जाएंगे। एक साइड पे पुलिंग ऑफिसर्स खड़े हुए हैं और एक साइड पे पुलिंग एजेंट्स खड़े हुए हैं जो बता रहे हैं सारी चीज़ें। देन उसके बाद अ पुलिंग ऑफिसर वाज अ चेकिंग द वोटर्स नेम, मार्किंग एंड डिमांडिंग प्रूफ ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। हमको पता है बेसिक चीज़ें, जब भी वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर लाइन लगी होती है, पुलिस रहती है, पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, पुलिंग ऑफिसर्स रहते हैं, वो हमको चीज़ें समझा रहे होते हैं कि क्या क्या आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, आधार कार्ड की ज़रूरत है, वोटर आईडी की ज़रूरत है, और वो हमारी आईडी चेक करते हैं। देन उसके बाद हमको आगे प्रोसीड करते हैं। द अदर पुलिंग ऑफिसर वर पुटिंग एन इनएडिबल लिंक, मिल गया हमको इनएडिबल लिंक, ठीक है। इनएडिबल लिंक का मतलब वहाँ पर पता है कैसे इस तरीके से कंपोजिशन होती है कि हम लाइन में लगे रहते हैं, हमारा आइडेंटिफिकेशन चेक होता है, आइडेंटिफिकेशन चेक होने के बाद हमारे हाथ पे इंक लगाई जाती है, इंक लगाने के जाने के बाद हम लोग ईवीएम मशीन के पास जाते हैं, ईवीएम मशीन के पास जाते हैं, फिर हम लोग वोट पुट ऑन करते हैं, देन हमको वो बाहर भेजते हैं, ठीक है। देख लेते हैं उसमें क्या क्या, अगर सेम आगे कंपोजिशन है। वोटर्स ऑन इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर इसको बोलते हैं। ऑन द राइट लेफ्ट हैंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर आस्क्ड हिम टू गो इन द वोटिंग बॉक्स वेयर ही हैड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिकल वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम बोला जाता है। ये भी आ गया, हमारा पॉइंट कवर हो गया। एंड द वोटर वेंट इन, प्रेस द बटन एंड हिज चॉइस एंड लेफ्ट द बूथ, ठीक है। सिंपल, यहाँ पर हमारा रिपोर्ट राइटिंग कंपोजिशन एंड हो गई। ये भी सबसे सिंपल चीज़ है कि अगर आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में से चूज़ करने का बोला जाए कि हमको दोनों में से क्या लिखना है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप रिपोर्ट राइटिंग ही चूज़ करें, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में हमको की नोट्स मिल जाते हैं कि हमको किसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, हमको पता चल जाती है 4-5 चीज़ें, तो इसको देख के हम हमारे मन से कंपोजिशन बना सकते हैं। यहाँ पर पोलिंग बूथ का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पर आपको किसी भी इंसिडेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रेजेडी होती है उसके ऊपर एग्जाम्पल दे सकते हैं, या कोई कुछ घूमने गया था कुछ टाइम पहले, या कहीं पे कुछ ये वाला गैस वाला प्रॉब्लम हो गया था, गैस कांड होता है ना जो बोलते हैं, ये वाले बहुत इनके नॉमिनल और फेवरेट कंटेंट है जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है सबसे ज़्यादा आते हैं। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा, और रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं वो सब भी समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग पूछ के क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।